Hello and welcome to the 138 episode of the Hot Issue। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि आज कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो पाकिस्तान मना रहा है, जो झूठ पे मबनी है, उसके मुकाबले पर सिंध की आज़ादी के मतवालों ने हैशटैग सिंध सॉलिडेरिटी डे की एक ट्विटर मुहिम शुरू की है, जो बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो सॉलिडेरिटी डे जो मनाया जाता है, ये तो उन लोगों के लिए मनाना चाहिए जो ज़ेर इताब हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जो किसी न किसी तरीके से फौज या उनके रियासतों के ज़ेर असर एक गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये दिलचस्प आइडिया उस वक्त सामने आया जब 2 रोज पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था और उसमें सिंधु देश की एक बेटी, सिंधु देश की एक इनकलाबी खातून कहकशां हैदर ने उस टॉक शो में कहा कि अगर हमें सॉलिडेरिटी डे मनाना ही है तो फिर हमें ये सिंध के साथ सॉलिडेरिटी डे मनाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के साथ सॉलिडेरिटी डे मनाना चाहिए और बलूचिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी डे मनाना चाहिए। तो उनके इस बात ने बहुत एक जिसे कहते हैं कि जोर पकड़ा और उसके बाद हम देखते हैं कि सिंध की दूसरी कौम परस्त तंजीमों के लोग और उसमें मीर सलीम जो कि इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑफ सिंधु देश के लीडर हैं, उन्होंने और दूसरे साथियों ने मिलकर ये एक ट्विटर ट्रेंड आज शुरू किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि आप सब हैशटैग सिंध सॉलिडेरिटी सिंध सॉलिडेरिटी डे जो है, हैशटैग सिंध सॉलिडेरिटी डे के ऊपर जाकर वहां पर अपने ट्वीट्स डालें और उसको हैशटैग करें। दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले आज कश्मीर डे मनाया गया और कश्मीर डे में इमरान खान ने जो है वो कोटली में खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा अमन की तरफ तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि ये बाजवा से कोई मुकाबला चल रहा है इमरान खान का, क्योंकि कुछ दिन पहले बाजवा साहब ने भी, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इसी तरह का एक बयान तकरीर के दौरान दिया जब वो एयरफोर्स एकेडमी की ग्रेजुएशन सेरेमनी से खिताब कर रहे थे रावलपिंडी में। तो उन्होंने कहा कि वी शुड एक्सटेंड द हैंड ऑफ पीस इन ऑल डायरेक्शंस। तो बात ये है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमें अमन चाहिए, हम अमन का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इमरान खान कहता है कि जी 1 कदम बढ़ाओ तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन आज इनके जो दूसरे बयान आते हैं कश्मीर के हवाले से, वो इंतहाई इश्तियाल अंगेज हैं, वो इंतहाई मुनाफकत और झूठ पर मबनी हैं। क्योंकि कश्मीर में हम देखते हैं कि याना मीर ने, जो कश्मीर की बेटी हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो लोगों के इंटरव्यू कर रही हैं, वॉक्स पॉप इंटरव्यूज कर रही हैं, और उसमें उन लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे क्या है। जिनको पता है वो कहते हैं जी पाकिस्तान में जाके मनाएं जिन्होंने मनाना है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीर जो है, पाकिस्तानी कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जगह जगह एंट्री पॉइंट्स पर फौज खड़ी है और लोगों की तलाशियां होती हैं, लोगों को रोका जाता है। जो बाहर कश्मीर से निकल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, उनकी भी तलाशियां ली जाती हैं, पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और 2 ब्रिगेड्स जो है आर्मी के, वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भेजे जा रहे हैं। ये खबरें जो मैं आपको देता हूं, ये कोई हवाई खबरें नहीं होती, बल्कि ये तस्दीक शुदा खबरें होती हैं, बड़ी अंदर से ये खबरें होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप गौर करें तो कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट आई थी EU डिसइंफो लैब की। ये एक फर्जी NGO है, ब्रसल्स में रजिस्टर है, और अब तो साबित हो चुका है कि इसके पीछे जो है वो कौन लोग हैं। इन्होंने कुछ नाम छापे जिनमें शाया किए कि ये भारत के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें मेरा नाम भी था। मैं तो भारत के लिए काम कर रहा हूं, मैं कुछ छुप के थोड़ी कर रहा हूं। मेरी हर वीडियो जो है वो भारत के लिए काम करने का एक सबूत है। मैं तो इससे कोई शर्मा नहीं रहा हूं। भारत मेरा देश है, भारत मेरा वतन है। बेशक मैं आज पाकिस्तान के
कब्जे वाले इलाके में एक महसूर की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूं, एक जिला वतन की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूं, लेकिन उससे इस हकीकत को तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि हम सब भारत के शहरी हैं। तो खैर, इस इन्फो लैब के बाद इसको टीवी पे बहुत उछाला गया, डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट को, और बड़ा जनाब हाइप देने की कोशिश की गई। और जो लोग हमें पाकिस्तान में नहीं भी जानते थे वो भी हमारे यूट्यूब चैनल ढूंढने लग गए और हमारी जो वीडियोस हैं वो देखने लग गए, और उन तक भी पाकिस्तान, थैंक्स टू पाकिस्तानी मीडिया, उन तक भी हमारे जो है वो पैगाम पहुंचना शुरू हो गए जो हमें नहीं जानते थे। बहरहाल उसके बाद अचानक 3 दिन पहले टेलीविजन चैनल्स ने एक खबर चलानी शुरू की, और उस खबर में वो कोई वादा मुआफ गवाह शायद उनको मिल गया, तो उसका जनाब झूठ सच बना के उसका एक खिचड़ी बना के उन्होंने चला दी, और वो 2 दिन तक हेडलाइन न्यूज में चलती रही। और उसके बाद आज कश्मीर डे यानी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये एक लीनियर जो है वो लीनियर फैशन में ये हाइप क्रिएट की गई है इस दिन के लिए, और आइंदा भी ये इसको हो सकता है इस्तेमाल करें। बात यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो नैरेटिव है, इंटरनल नैरेटिव, जो वो अपने कौम को बता रहे हैं कि जी सब्र करो, हालात बेहतर हो जाएंगे, वो भी फेल हो गया है। और जो फॉरेन नैरेटिव, फॉरेन लेवल पे नैरेटिव बयान कर रहे हैं यानी डिप्लोमेटिक सतह पे, वो भी फेल हो गया है। और यही वजह है कि 56 इस्लामी ममालिक में से कोई मुल्क भी आज पाकिस्तान के साथ हमें खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि सब भाग भाग के इजराइल के दरवाजे पर जा रहे हैं, और इजराइल के साथ ताल्लुकात जो है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए या उनको इस्टेब्लिश करने के लिए बेकरार नजर आते हैं, या फिर इंडिया के साथ जो है वो इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के लिए वो ऐसे लगता है जैसे क्यू में खड़े हैं सब। लेकिन इन्होंने मुझे क्यों सिंगल आउट किया इतना ज्यादा? मैं पसंद नहीं करता अपने बारे में बात करने की, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल मुझे एक आर्मी ऑफिसर का फोन आया, जो उन्होंने किसी के फोन से मुझे फोन किया, और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, हम टीवी पर आपके बारे में सब देख रहे हैं, लेकिन ये इसलिए घबरा गए हैं कि आपका रेडियो हिमालय जो है और आपके यूट्यूब के जो ये छोटे छोटे आप शोज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की फौज में जो सिपाही रैंक के लोग हैं, जिनका बलूचिस्तान या सिंध या बल्तिस्तान से या पीओजे से ताल्लुक है या पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, और मेजर से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक के जितने भी हमारे अक्सरियत है हमारे फौजी अफसरों की, जिनका इन इलाकों से ताल्लुक है, जिनका मैंने जिक्र किया, वो छुप छुप के आपका रेडियो हिमालय सुनते हैं और मुंतजर रहते हैं, क्योंकि उनको फौज के बारे में जो अंदरूनी चपकलिश है, जो अंदरूनी खलफशार है, उसकी खबरें, और जो कश्मीर का झूठा नैरेटिव पाकिस्तान बनाता है उसका एनालिसिस जो है वो उसको सुनते हैं, और वो सख्त इस वक्त बेचैनी का शिकार है। आप जानते हैं पिछले महीने पाकिस्तानी फौज से 400 अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले, अकलीती जो सूबे हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले 400 अफसरान को जबरी तौर पर बाजवा ने रिटायर किया। उनमें वो पश्तून, सिंधी, बल्तिस्तानी और बलोच अफसरान थे। बहरहाल आगे चलते हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर इदरीस खटक, इनको परसों रात, कल रात दिल का दौरा पड़ा, और इनको हेलीकॉप्टर में हथकड़ियां लगाकर, यार मंगला में जो कैद खाना बनाया हुआ है इन्होंने, जहां पे उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है, एक सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनको हथकड़ियां बांध के हेलीकॉप्टर में मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी लाया गया। अब तफसीलात जो मुझे मिली हैं, जो कि बिल्कुल अंदर की तफसीलात हैं, वो ये हैं कि ये इनको दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा था। तशद्दुद के दौरान उन पर दिल का दौरा पड़ा, और ये जो फौजी है जिसने इस तशद्दुद का
उन पर तशद्दुद करने का ऑर्डर दिया, उसका नाम है मेजर जनरल मजहर शाहीन। ये लेफ्टिनेंट जनरल मजहर शाहीन है। ये नाम आप लोग याद रखें, क्योंकि इन लोगों को कल हम कटहरे में लाएंगे। जब हम आज़ाद होंगे और ये फौज शिकस्त खाएगी तो उसके बाद ये लोगों को हम भागने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि इन्होंने खालिस्तानियों के ज़रिए, तुर्कों के गैंग्स के ज़रिए और दूसरे गैंग्स के ज़रिए अगर ये ISI जो है हमें मरवा रही है और हमारे पीछे इन्होंने ये कुत्ते छोड़े हुए हैं, तो हमारे भी शेर जो है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो अगर ये जर्नैल जहां भी जाएंगे उनको वहां से हम खोद के निकाल लेंगे। कोई ऐसी टेंशन नहीं है इसकी, लेकिन नाम याद रखने चाहिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है और इदरीस साहब की हम सेहत के लिए दुआ गो हैं और हम समझते हैं कि उनको जल्दी से जल्द रिहा होना चाहिए। इसके अलावा मेजर जनरल हसन अस्करी के बेटे हैं जफर अस्करी, उनके ऊपर भी कोर्ट मार्शल अदालत में मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा इस बात पर चल रहा है कि मेजर जनरल हसन अस्करी के साहबजादे जो हैं उन्होंने बहुत सारे फौजी जर्नैलों को खतूत लिखे और बगावत पर उनको उकसाने की कोशिश की। तो ये चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, लिहाजा अब ये एक नया टेंशन इमरान खान गवर्नमेंट के लिए और बाजवा के लिए होगी। लेकिन देखना ये है कि ये इन पे मुझे एतबार नहीं है। मुझे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत पे एतबार नहीं, क्योंकि ये दो चीज़ों से डरते हैं। एक तो ये इस बात से डरते हैं कि कहीं फौज को इतना नाराज ना कर दें कि फौज जो है वो इनको अपनी किताब से ही माइनस कर दे। दूसरी तरफ ये इस बात से डरते हैं कि इतनी तेज ना कर दो मूवमेंट कि मूवमेंट के नतीजे में जो लोग हैं, जो जनता है, जो अवाम है, वो इतनी ज़्यादा तेज हो जाए, वो इतनी ज़्यादा पुरजोश हो जाए कि वो फिर फौज के इमरान खान के साथ साथ मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और इनकी कमाश के जितने लीडर इस वक्त मौजूद हैं, इनको भी उनके साथ बहरा हिंद में ना फेंक दे और वो फिर एक नई नौजवान क़यादत उस रेवोल्यूशन से पाकिस्तान में इक़्तिदार पे ना आ जाए। इसलिए ये धक्का स्टार्ट मूवमेंट है, यानी ये आहिस्ता, ये थोड़ा सा मूवमेंट चलाते हैं, थोड़ा ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को, फिर ये उसको डिफ्यूज करते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन पर एतबार नहीं किया जा सकता और ये किसी भी वक्त जो है पैंतरा बदल सकते हैं इनके लीडर्स। तो ये एक है, इसमें मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये सूरत हाल है। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 5 फरवरी यानी 1990 से लेकर अब तक 5 फरवरी को एक करारदाद पास होती है पाकिस्तानी कौमी असम्बली में, यानी कि 4 तारीख को या 3 तारीख को ये एक करारदाद पास करते हैं कश्मीर रेजोल्यूशन के नाम से, जिसमें ज़ाहिर है इंडिया बैशिंग होती है, वो सारा होता है। लेकिन इस दफ़ा ये अपनी ही पार्लियामेंट से ये नाकाम हो गए वो रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला, इतना हंगामा हुआ पार्लियामेंट में महंगाई के खिलाफ और अपोजिशन ने किया कि उनको ये जो बाकी कार्रवाई थी वो 20 जो सिक्योरिटी के सार्जेंट हैं उनके हिसार में रखकर स्पीकर को बचाकर जो है वो ये कार्रवाई करनी पड़ी और फिर इस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया बगैर कश्मीर रेजोल्यूशन पास किए। तो ये तो छोड़ें कि ये दुनिया से क्या कश्मीर के और भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, ये तो अपनी ही पार्लियामेंट में नहीं करवा सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, अनलेस के कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को पॉपुलर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।